सर ये बात तो दुरुस्त हो गई, लेकिन बीच में हमने देखा खान साहब ने ज्यादातर अपना फोकस जो है ना वो अदलिया की तरफ रखा। जितने भी मामलात हो रहे थे जिनको आप गैर आईनी तसव्वुर करते थे, आपने उनको अदालतों में चैलेंज किया। लेकिन अब जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें दो उन्होंने शायद गालिबन ऐसी बातें की थी जो वाकई में एक बड़ी हेडलाइंस थी। एक तो जनाब 48 घंटे का हम जलसा करने जा रहे हैं, मतलब टाइम उन्होंने कहा था कि और ही 14 अगस्त का डिसाइड कर लिया, 14 अगस्त को एक बड़ा जलसा होगा। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटम की बात की गई है कि 1 महीने के अंदर अगर डेट नहीं दी गई तो फिर अपने आगे लाहेमल का ऐलान करेंगे। तो सर पंजाब हासिल करने के बाद आप क्या स्ट्रीट पावर की तरफ वापस आ रहे हैं? देखिए, पंजाब हासिल करना मकसद नहीं था। मकसद को इस दलदल से निकालना है। इस वक्त तकरीबन सारा काम जो है वो का शिकार है। कोई बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही और आपकी साख मुतासिर हो रही है और लोग वाकई बहुत परेशान हैं। जो कारोबारी तबका है उसकी अपनी परेशानियां हैं। आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिसती चली जा रही है। किसान जो है उसकी अपनी परेशानियां हैं। उसको पानी का, ट्यूबवेल के बिलों का, खाद दस्तयाब नहीं है, अगर है तो कीमतें आसमान को छू रही है। और ताजिर है वो सरापा एहतजाज है। तो वक्ती तौर पर उन्होंने कहा कि हम उस जो इक़दाम जो उन्होंने IMF से इन पर एग्रीमेंट किया है उनको मौखिर किया है। तो ये तो खुद जो फैसले करके उस पे उनके अमल दरामद में कतरा रहे हैं क्योंकि लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, ये बेयकीनी की सूरत हाल जो है, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। वाहिद हल क्या है? इंतखाबात। बारहा क्या है? ठीक है सर, आपको लगता है इसमें रुकावट कौन है? क्योंकि जरदारी साहब भी पंजाब में सारी सूरत हाल बनाने के बाद फिर शिकस्त खाने के बाद फिर जाहिर सी बात है वो भी मंजर आम से इस वक्त बिल्कुल गायब भी नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के वापस आने के वाले से भी इतलात हैं, ना आने के वाले से भी इतलात हैं। एक गिरोह है जो पे उनसे जोर दे रहा है कि आप आ जाइए और एक कह रहा है कि नहीं आप नहीं आइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।